तो कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने 1 जून 2024 को इंडिया गठबंधन की एक और बैठक बुला ली है। ये बड़ी बात इसलिए है क्योंकि 1 जून को ही आखिरी चरण का मतदान होना है, 7वें चरण का मतदान होना है और 1 ही तारीख को अरविंद केजरीवाल की वो जो अंतरिम बेल है वो भी खत्म हो रही है और 1 तारीख के बाद सीधे 4 तारीख को नतीजे आने हैं। तो इस लिहाज से अगर देखें तो ये बैठक बहुत ज्यादा अहम होने जा रही है। तो 5 फैक्टर्स इस बैठक से जुड़े हम आपको इस रिपोर्ट पे बताते हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे द्वारा इंडिया ब्लॉक की बैठक के लिए 1 जून की तारीख चुनना एक बड़ा चर्चा का विषय बन गया है, क्योंकि 1 तारीख को ही 7वें और अंतिम चरण का मतदान होने वाला है। 5 बजे के बाद चुनावी एग्जिट पोल भी सामने आने वाला है और अब उसी दिन इंडिया गठबंधन की बैठक भी होने जा रही है। इस बैठक से जुड़े 5 बड़े फैक्टर्स की बात की जाए तो पहला फैक्टर अरविंद केजरीवाल खुद है, क्योंकि शराब घोटाले में गिरफ्तारी के बाद चुनाव प्रचार के लिए उन्हें अंतरिम जमानत मिली हुई है, जिसकी समयावधि 1 जून को खत्म हो रही है। हालांकि इस चुनाव में आम आदमी पार्टी और इंडिया ब्लॉक का रिश्ता कहीं पास तो कहीं दूर जैसा रहा है। अगला फैक्टर विपक्षी गोलबंदी को मजबूत दिखाना है, क्योंकि चुनाव के दौरान जहां केरल में लेफ्ट पार्टियों ने अलग ताल ठोकी तो पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की अगुवाई वाली तृणमूल कांग्रेस ने एकला चलो का नारा बुलंद कर दिया। पंजाब में आम आदमी पार्टी और जम्मू कश्मीर में महबूबा मुफ्ती की पार्टी पीडीपी भी अकेले चुनावी मैदान में उतर गई। लेफ्ट तमिलनाडु से बंगाल तक कांग्रेस के साथ गठबंधन कर चुनाव लड़ रही है, तो वहीं पर आम आदमी पार्टी भी 5 राज्यों में ग्रैंड ओल्ड पार्टी के साथ गठबंधन में है। टीएमसी भी इंडिया ब्लॉक के बैनर तले यूपी की भदोही सीट पर चुनाव लड़ रही है। 1 जून को बैठक बुलाने के पीछे चुनाव प्रचार के दौरान की तल्खियां दूर कर नतीजों से पहले अलग अलग राज्यों में बिखरे हुए कुनबे को गोलबंद करने की रणनीति भी हो सकती है। अगला फैक्टर कांग्रेस से जुड़ा हुआ है। दरअसल इंडिया ब्लॉक में जेडीयू के रहते नीतीश कुमार मध्य प्रदेश, राजस्थान समेत अन्य राज्यों के चुनाव के वक्त कोई बैठक नहीं बुलाए जाने पर कांग्रेस को घेरते रहे। सीट शेयरिंग के मामले में सुस्त चाल पर सवाल उठाते रहे। लोकसभा चुनाव में नामांकन की अंतिम तारीख करीब आने तक महाराष्ट्र से बिहार तक सीट शेयरिंग को लेकर इंडिया ब्लॉक के घटक दलों में बैठकों का दौर ही चलता रहा। ऐसे में कांग्रेस ने ये बैठक बुलाकर इस इमेज को सुधारने की कोशिश की है, ऐसा एक्सपर्ट्स का मानना है। एक फैक्टर नए साथियों को चिन्हित करना भी है। दरअसल लोकसभा चुनाव के नतीजे 4 जून को आने वाले हैं। चुनावी नतीजों के ऐलान के बाद अगर सरकार बनाने की संभावनाएं बनती हैं तो ऐसे में कांग्रेस पहले से ही उसके लिए तैयार रहना चाहती है। इंडिया ब्लॉक में शामिल पार्टियों के हिस्से आई सीटें अगर बहुमत तक ना पहुंच सकी हों और बीजेपी की अगुवाई वाला एनडीए भी जादुई आंकड़े से पीछे रह जाए तो ऐसे में सरकार बनाने के लिए नए सहयोगियों की जरूरत होगी। ऐसे दलों और नेताओं को चिन्हित करने की रणनीति भी होगी जो सरकार बनाने के लिए इंडिया ब्लॉक का समर्थन कर सकते हो। इस लिहाज से बैठक काफी अहम मानी जा रही है। आखिरी फैक्टर बड़े भाई की भूमिका का है। पहली बैठक में नीतीश कुमार ही गठबंधन की ड्राइविंग फोर्स बनकर सामने आए थे, लेकिन बेंगलुरु में हुई दूसरी बैठक से तस्वीर पूरी तरह से बदल गई। दूसरी बैठक से कांग्रेस ड्राइविंग सीट पर आ गई। अब जब चुनाव संपन्न होने की तरफ है तो अंतिम चरण का प्रचार थमने से भी पहले बैठक के लिए घटक दलों के नेताओं को न्योता भेजकर खड़गे ने संदेश देने की कोशिश की है कि गठबंधन की ड्राइविंग सीट पर कांग्रेस ही रहेगी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।